Hello students, in this lecture we will start with the chapter Linear Programming Problem. It is part of branch of mathematics called as Operation Research. OR is a scientific approach to decision making which seeks to determine how best to design and operate a system under conditions requiring allocations of scarce resources. There are various tools of operation research like LPP, assignment problem, transportation problem, dynamic programming, inventory model, etc. You will be studying the same topic in semester 7 by the name Operation Research. Now let us discuss how to formulate a problem as linear programming problem. This is not part of the syllabus, तो हम इसको सिर्फ short में discuss करेंगे. See the question. Consider a small manufacturer making two types of product, say tables and chairs, making a profit of 100 rupees on each table sold और chair के लिए है 50 rupees. To manufacture each unit of table, he needs 3 hours under carpentry and 2 hours for painting. Similarly for chairs, it requires 2 hours of carpentry and 1 hour of painting. The maximum available hours are 1800 under carpentry section and 1200 for painting. We have to formulate the problem as LPP. Okay, so I am writing the same problem again in the tabular form so that we can easily pick the values to form LPP. See, this is given in the question. To manufacture 1 unit of table, it requires 3 hours under carpentry and 2 hours of painting. And on each unit of table sold, profit is 100 rupees. Similarly, the data for chair is given. But there are certain constraints. What are the constraints here? For carpentry, maximum available hours are 1800 and similarly for painting it is 1200 hours. So we have to formulate this problem as LPP. इसका meaning क्या हो गया? How many tables and chairs he should manufacture so that his profit is maximum. हमको आइडेंटिफाई करना है उसने कितने टेबल्स और चेयर्स मैन्युफैक्चर करना चाहिए सो दैट हिज प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम. सो लेट अस अस्यूम दैट ही इज मैन्युफैक्चरिंग से x नंबर ऑफ टेबल्स एंड y नंबर ऑफ चेयर्स. गिवन है प्रॉफिट क्या है. अगर टेबल का 1 यूनिट सेल कर रहा है तो 100 रुपीज, तो 2 यूनिट्स पे हो गया 200, 3 यूनिट्स पे हो गया 300, मीन्स 2 यूनिट्स पे कितना प्रॉफिट हो गया 100 इंटू 2. 3 यूनिट्स पर 100 इंटू 3, तो x यूनिट पर प्रॉफिट कितना हो गया 100 इंटू x. और सिमिलरली y नंबर ऑफ चेयर्स के लिए प्रॉफिट हो गया 50y. सो z इक्वल टू 100x प्लस 50y. ये हमको मैक्सिमाइज करना है बिकॉज ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है प्रॉफिट. दिस फंक्शन इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड वी आर हैविंग एन ऑब्जेक्टिव टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट हियर. लेकिन हम कितना मैक्सिमाइज कर सकते हैं प्रॉफिट को. ऑफकोर्स कुछ कंस्टेंट्स है वहां पर. रिसोर्सेज जो है लिमिटेड होंगे, दे कैन नॉट बी अनलिमिटेड. तो कंस्टेंट्स जो गिवन है 1800 आवर्स फॉर कारपेंट्री एंड 1200 आवर्स फॉर पेंटिंग. ओके, दैट आर द कंस्टेंट्स. नाउ सी हाउ टू फॉर्म द कंस्टेंट्स हियर. वी आर हैविंग फॉर टेबल 3 hours अंडर कारपेंट्री एंड 2 hours फॉर पेंटिंग, एंड फॉर चेयर्स 2 hours अंडर कारपेंट्री एंड 1 hour अंडर पेंटिंग. तो हम एक कंस्टेंट में लिखेंगे मैक्सिमम कारपेंट्री के आवर्स कितने हैं 1800. तो हम आरएचएस पर लिखेंगे 1800 और उससे पहले इनइक्वालिटी का साइन लेंगे लेस देन और इक्वल टू. और एलएचएस पर क्या वैल्यूज आएंगी. 3 hour है एक टेबल के लिए, तो एक्स टेबल के लिए हो गए 3x hours, और चेयर के लिए है 2 hours, तो y चेयर्स के लिए हो गए 2y hours. सो फर्स्ट कंस्टेंट विल बी 3x plus 2y लेस देन और इक्वल टू 1800. सिमिलरली पेंटिंग के लिए जो डेटा दिया है 2x plus y लेस देन और इक्वल टू 1200. अब x और y नॉन नेगेटिव होंगे क्योंकि वो कुछ मैन्युफैक्चर करेगा तो पॉजिटिव नंबर ऑफ टेबल्स एंड चेयर, और अगर मैन्युफैक्चर नहीं किया तो 0. सो दिस कैन नॉट बी नेगेटिव. सो एन स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग दिस 3 स्टेप्स इज कॉल्ड एज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव फंक्शन. तो अगर ये प्रॉफिट रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम इसको ट्राई करेंगे मैक्सिमाइज करने के लिए. एंड इफ इट इज रिप्रेजेंटिंग कॉस्ट और लॉस, वी विल ट्राई टू मिनिमाइज द कॉस्ट. सेकेंड रिप्रेजेंट कर रहे कंस्टेंट्स. कंस्टेंट्स क्या करते हैं, दे गारंटीज दैट दिस डिसीजन वेरिएबल्स एक्स एंड वाई विल नॉट टेक वेरी हायर वैल्यूज.
और लास्ट को बोलते हैं नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शंस, मतलब एक्स और वाई नेगेटिव नहीं हो सकते। तो एक्स और वाई को हम बोलेंगे डिसीजन वेरिएबल। तो जो भी वेरिएबल्स प्रॉब्लम में आ गए दे आर कॉल्ड एज डिसीजन वेरिएबल। और ये हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दीज आर द कंस्टेंट्स एंड दिस इज द नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन। तो ये स्ट्रक्चर जहां पर तीनों चीजें हैं विल बी कॉल्ड एज LPP। नाउ वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व इट। See the general form of LPP, maximize or minimize the given objective function. So you can observe that I am having here n number of variables x1 to xn and m number of constraints on RHS B1, B2 up to Bm. Please note here by mistake I am writing equal to sign, all should be inequalities. तो अगर मैक्सिमाइज है तो जनरली ये होंगे लेस देन और इक्वल टू टाइप की इनइक्वालिटीज, और अगर मिनिमाइज है तो ये होंगे जनरली ग्रेटर देन और इक्वल टू टाइप की इनइक्वालिटीज। और थर्ड पार्ट है नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन। दिस बिकम्स द जनरल फॉर्म ऑफ LPP। नाउ दिस टर्मिनोलॉजीज आर ऑलरेडी डिस्कस्ड। डिसीजन वेरिएबल्स क्या है? द वेरिएबल्स विच एंटर्स इनटू द प्रॉब्लम आर कॉल्ड एज डिसीजन वेरिएबल्स। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमने देखा है, द फंक्शन टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। कंस्टेंट्स क्या है? कंस्टेंट गारंटीज दैट डिसीजन वेरिएबल कैन नॉट टेक हायर और अनलिमिटेड वैल्यूज। और नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन दैट एक्स एंड वाई और डिसीजन वेरिएबल्स कैन नॉट बी नेगेटिव। Now there are different methods of solution. First is graphical method, which is again not included in the syllabus, so we are not discussing it. Second is algebraic method, then simplex method. Simplex method is an extension of algebraic method only. So we will solve one problem using algebraic method. अल्जेब्रिक मेथड में हमको क्वेश्चन हमेशा इसी फॉर्म में आएगा, तो यहाँ पे हम जनरल फॉर्म नहीं ले रहे LPP का, हमेशा इक्वेशंस के फॉर्म में ही आएगा। See the question, determine all basic solutions of the given problem, maximize z equal to x1 plus 3x2 plus 3x3, constraints है x1 plus 2x2 plus 3x3 equal to 4 and 2x1 plus 3x2 plus 5x3 equal to 7 and all variables are restricted. So we can have one problem for 5 marks in question number 1 from algebraic method. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, हमको बेसिक सॉल्यूशंस फाइंड करना है। उसका मीनिंग क्या हो गया? वी नीड टू आइडेंटिफाई सच वैल्यूज ऑफ x1, x2 एंड x3 विच विल सेटिस्फाई दिस टू कंस्ट्रेंट्स, दैट विल बिकम बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या है? जो डिसीजन वेरिएबल की वो वैल्यूज जो कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई कर रहे, इट इज कॉल्ड एज बेसिक सॉल्यूशन। तो हम यहां पे सबसे पहले डिस्कस कर लेंगे हाउ मेनी बेसिक सॉल्यूशंस वी विल बी गेटिंग हियर। अब देखो कंस्ट्रेंट सॉल्व करना है, लेकिन यहां पर क्या है, 2 ही इक्वेशन है और अननोन्स कितने हैं? 3। So we will assume that we don't know how to solve a system of linear equations where equations and unknowns are not equal. ठीक है, तो हमको assume क्या करना है, हम 2 इक्वेशन कब सॉल्व कर सकते हैं? जब वहां पर 2 ही वेरिएबल हो। तो अब ये 2 वेरिएबल कैसे मिलेंगे हमको? हम फिक्स करेंगे x1, x2 और x3 को 1 by 1 आर्बिट्ररी वैल्यू पर। तो सिंपल करने के लिए सपोज वो वैल्यू ले लिया 0। फॉर एग्जाम्पल हमने पुट किया पहले x1 इक्वल टू 0, तो यहां पर बचा x2 और x3 में 2 इक्वेशंस, तो 2 इक्वेशन है, 2 अननोन्स है, हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट टाइम हम पुट करेंगे x2 इक्वल टू 0, तो हमको सेकेंड सेट ऑफ सॉल्यूशन मिल गया और फिर x0 पुट किया। सो हाउ मेनी बेसिक सॉल्यूशंस वी विल बी गेटिंग हियर? 3। x1 इक्वल टू 0 पुट किया तो एक सॉल्यूशन, देन फॉर x2 इक्वल टू 0, देन थर्ड विल बी फॉर x3 इक्वल टू 0। तो हम अल्जेब्रिक मेथड में प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे? हम एस्यूम करेंगे कि जितने इक्वेशंस है हम उनको उतने ही वेरिएबल्स के लिए सॉल्व कर सकते हो, तो बाकी के वेरिएबल्स हमको सेट करना होंगे 0 पर। तो अगर 3 वेरिएबल है और 2 ही इक्वेशंस है, सो हाउ मेनी सॉल्यूशंस वी विल बी गेटिंग? 3। Suppose if there are 4 number of variables and again 2 equations, we will be getting 6 solution. So observation says that if you are having n number of variables and m constraints, number of solutions will be NCM. C stands for combination here. So using the combination formula, we can find the number of solution. जैसे हमको 4 variables और 2 equations में मिले 4 C2 solutions, that is 6.
तो देखिए सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, 1 by 1 सेट किया 0 पे, सपोज पहले x3 इक्वल टू 0 पुट कर दिया, तो अब इक्वेशंस बचे x1 और x2 के फॉर्म में, तो दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस है, हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस शुड बी योर आंसर। अब x1 x2 और x3 की वैल्यू हम गिवन z में पुट करेंगे तो z का भी आंसर मिल गया है। सिमिलरली x2 इक्वल टू 0 पुट किया तो आपको इक्वेशंस मिल गए x1 और x3 के फॉर्म में, उनको सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया। ये तीनों वैल्यूज पुट की z में तो हमको z का भी आंसर मिल गया। और लास्टली पुट किया x1 इक्वल टू 0, सो वी विल गेट टू साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन x2 एंड x3, सॉल्विंग विच विल गिव्स यू x2 इक्वल टू -1, x3 इक्वल टू 2। सो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। उसने बेसिक सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए बोला है, सो वी आर हैविंग हियर 3 बेसिक सॉल्यूशंस फॉर द गिवन प्रॉब्लम। तो बेसिक सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या हो सकता है, द वैल्यूज ऑफ डिसीजन वेरिएबल विच सेटिस्फाइज द कंस्ट्रेंट इज कॉल्ड एज बेसिक सॉल्यूशन। अब कंस्ट्रेंट के साथ साथ अगर ये वैल्यू भी सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इट इज कॉल्ड एज बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो ये थर्ड कंडीशन क्या है, सॉल्यूशन नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो आप देख सकते हो फर्स्ट और सेकंड जो है बेसिक फिजिबल है और थर्ड में आंसर नेगेटिव आ गया, सो इट विल बी कॉल्ड एज इनफिजिबल सॉल्यूशन और बेसिक इनफिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप हो गया बेसिक सॉल्यूशन, ये क्या हो गया, जो कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई कर रहा है। फिर हो गया बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, जो सेटिस्फाई कर रहा है नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन, और जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ये बेसिक सॉल्यूशन है लेकिन इनफिजिबल। अब एक टाइप है डीजनरेट सॉल्यूशन। तो डीजनरेट सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, अगर आपको आंसर में मिला 0 सो इट इज कॉल्ड एज डीजनरेट, अदरवाइज नॉन डीजनरेट। तो यहां पर तीनों कैसे सॉल्यूशन है, नॉन डीजनरेट, क्योंकि आंसर कहीं पर भी हमको 0 नहीं मिला है। आंसर 0 मिलना चाहिए, ये तो हमने फिक्स किया है, ये वैल्यूज हमने सेट की है, तो ये काउंट नहीं करना है। और लास्ट टाइप हो गया ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो आप क्वेश्चन में देख सकते हो हमको z को क्या करना है, मैक्सिमाइज। तो आप देख लीजिए हमको z की मैक्सिमम वैल्यू कहां पर मिली, तो वो हो गया ऑप्टिमल सॉल्यूशन। और यहां पे मैं z नहीं फाइंड कर रहा हूं बिकॉज इट इज इनफिजिबल सॉल्यूशन। डिस्कस दिस पॉइंट बेसिक एंड नॉन बेसिक वेरिएबल्स। तो नॉन बेसिक वेरिएबल्स कौन से हैं, जिनको हमने सेट किया 0 पे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और बाकी के वेरिएबल्स जो बचे जिनके लिए प्रॉब्लम सॉल्व किया दे आर कॉल्ड एज बेसिक वेरिएबल। लाइक इन फर्स्ट स्टेप x3 है नॉन बेसिक वेरिएबल और x1 और x2 है बेसिक वेरिएबल। सिमिलरली x2 है नॉन बेसिक वेरिएबल और x1 और x3 है बेसिक वेरिएबल। तो जो वेरिएबल आप सेट करोगे 0 पे इट इज कॉल्ड एज नॉन बेसिक वेरिएबल, और जिनके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करोगे इट इज कॉल्ड एज बेसिक वेरिएबल। सो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सॉल्व वन मोर प्रॉब्लम ऑन अलजेब्रिक मेथड। थैंक यू।